हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में बात करेंगे बच्चों रैखिक आवर्धन के बारे में। साथ में बात करेंगे बच्चों दर्पण के उपयोग, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण काफी महत्वपूर्ण है। रैखिक आवर्धन क्षमता या रैखिक आवर्धन एमपी बोर्ड के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन बच्चों दर्पण तो है, तो दर्पण आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए शुरू करते हैं। रैखिक आवर्धन क्या है बच्चों, ये पहले आप समझो। जैसे हमारे पास एक दर्पण है बच्चों, ये आपका उत्तल दर्पण नहीं है, अवतल दर्पण है। इसको उत्तल भी बना सकता था, लेकिन जब परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ हो बच्चों तो वो आपका कहलाता है अवतल दर्पण। अब दर्पण में ये ध्रुव होता है, ये ध्रुव है बच्चों, और इसका एक वक्रता केंद्र होगा। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है बच्चों, वो इसकी मुख्य अक्ष कहलाती है। अब मुख्य अक्ष पर एक वस्तु मान लीजिए यहां पे रख दिया गया, यहां से प्रकाश किरण चला बच्चों, परावर्तन के फलस्वरूप ऐसे चला गया, और एक प्रकाश किरण मान लो ऐसे गया और लौट करके फिर से उसी माध्यम में वापस हो गया। अब जहां पे दो परावर्तित किरणें मिलती हैं वहां पे प्रतिबिंब बनता है। जैसे मैं बात करता हूं, ये आपका ए बी था, तो बच्चों इसका प्रतिबिंब हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश, ये प्रतिबिंब बन गया। अब इसी के आधार पर आवर्धन निकाला जाता है कि वस्तु की अपेक्षा कितना बढ़िया उसका प्रतिबिंब बना, कैसे प्रतिबिंब बना, ये आपका मेन पॉइंट होता है। आवर्धन क्षमता का मतलब है वस्तु की अपेक्षा इसका प्रतिबिंब कितना बना। तब इसके लिए एक फार्मूला जनरेट किया गया कि जो आवर्धन होता है बच्चों, आवर्धन जो होता है, प्रतिबिंब की लंबाई जो है, जैसे प्रतिबिंब की लंबाई को आई से दर्शाते हैं और वस्तु की लंबाई को ओ से दर्शाते हैं। वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, यानी वस्तु की लंबाई की अपेक्षा प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, यही उसका बच्चों क्या कहलाता है, रैखिक आवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, रैखिक आवर्धन कहलाता है। कितना सिंपल है रैखिक आवर्धन, कि वस्तु की लंबाई की अपेक्षा प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, ये उसका रैखिक आवर्धन कहलाता है। ओके, मतलब किसी वस्तु के मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष बच्चों, ये मुख्य अक्ष है इसका, मैंने बताया ना कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के मतलब लंबवत एक वस्तु रखी हुई है, तो प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होगा बच्चों, वो क्या कहलाता है, उसकी रैखिक आवर्धन कहलाती है, रैखिक आवर्धन क्षमता कहलाती है। बस इतना आप लोगों को याद रखना है। कभी भी इसका डीप में क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है। अब बच्चों चाहे मैं उत्तल दर्पण के लिए बात करूं, चाहे अवतल दर्पण के लिए बात करूं, जो रैखिक आवर्धन आएगा आई अपान ओ आएगा बच्चों, ये आएगा आपका माइनस भी अपान यू के बराबर होगा, और ये बच्चों स्मॉल एम, यही फार्मूला जनरेट होगा, चाहे आपका उत्तल दर्पण हो चाहे आपका अवतल दर्पण हो। परेशान मत होना, इससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ना भी नहीं है। थ्योरम हालांकि पूरा डीप में रहता है, इसलिए तो नोट्स में पूरा डिटेल्स में दे देता हूं। नोट्स जिन बच्चों ने नहीं लिए तो नोट्स जरूर ले लें, क्योंकि प्रॉपर तैयारी के लिए प्रॉपर नोट्स चाहिए होता है। कांटेक्ट नंबर बच्चों 9685299149, 9685299149 पर्सनल नंबर है। जिनको कांटेक्ट करना है, नोट्स लेना है, जरूर नोट्स ले लें, तैयारी करें बच्चों। चलिए अब बात करते हैं दर्पण के उपयोग के बारे में बच्चों, जो हमारा मेन टॉपिक है। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। जो आपका पहला दर्पण बच्चों समतल दर्पण है। मैं आपको बताया था कि समतल दर्पण और गोलीय दर्पण के साथ एक परवलयाकार दर्पण होता है, लेकिन बच्चों परवलयाकार दर्पण आपके सिलेबस में नहीं है। समतल दर्पण का उपयोग देख लेंगे। आपके घरों में सबसे ज्यादा जो दर्पण पाया जाता है वो होता है समतल दर्पण। आपके घर में देखो बच्चों, अब आजकल तो लोग है ना बड़े बड़े दर्पण लगाते हैं, है ना, दीवार पे टिका देते हैं। पहले छोटे दर्पण, आज भी हमारे घर में तो छोटे ही दर्पण का प्रयोग होता है, लेकिन आजकल स्टाइल क्या है, अलमारी लोगे बच्चों, एलमीरा जिसे बोलते हैं, उसमें बड़ा दर्पण लगा रहता है। आप ड्रेसिंग वगैरह कुछ भी लोगे, सब में दर्पण, आजकल दर्पण बहुत बड़े बड़े लगे रहते हैं। वो होता है समतल दर्पण, जो कि वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने के लिए करते हैं। इसका उपयोग ड्रेसिंग टेबल में किया जाता है। बता दें ना, ड्रेसिंग टेबल मतलब जहां पे खड़े होकर के अपना आप चेहरा उरा देखोगे, बढ़िया बाल वाल बनाओगे, ये सब है ना। प्रकाश किरणों का पथ मोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये अपन बचपन में करते थे, आंगन में बैठ लेते थे, कमरे में कोई बैठा है तो आंगन से अपन क्या करते थे, दर्पण लेकर के प्रकाश किरण को मोड़ देते थे, उसके आंख में पड़ता था तो तिलमिला जाता था। आज भी आप लोग देखना, किसी के घड़ी से प्रकाश किरण कभी कभी परावर्तित होकर आपकी आंख तक पहुंच जाती है बच्चों। ये अब मेरा प्रैक्टिकल है, आप लोगों के मन में भी ये बात आएगी, कभी यदि करना होगा तो कर लेना। अभी ठंडी का दिन आ रहा है,
अरे गर्मी के तो किसी भी दिन में ले लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग जैसे आंगन में बैठे हो ना, सनलाइट है तो वहां पे बैठ करके आप दर्पण को ऐसे घुमाओगे तो ऑलरेडी जो प्रकाश है ना वो आपके कमरे तक पहुंच जाएगा। आप ट्राई करना, देख लेना बच्चों। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि प्रतिबिंब थोड़ा सा बड़ा बनता है। अब दाढ़ी बनाना है तो बाल बड़े दिखे, इसलिए अपन क्या करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। लेकिन समानता घर में तो समतल दर्पण रहता है, इसी से बनाते हैं, इसलिए तो दाढ़ी कट जाता भैया। अवतल दर्पण का प्रयोग किया करो। जब दुकान में जाओ तो अवतल दर्पण, बोला भैया हमारे दाढ़ी बनाना है तो अवतल दर्पण का प्रयोग होना चाहिए, बड़ा दर्पण देना हमको। डॉक्टर आंख, कान, नाक, गले के अंगों की जांच करने के लिए इसी दर्पण का प्रयोग करता है, ताकि प्रतिबिंब थोड़ा सा बड़ा बन जाए। अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट, मोटर वाहनों में, है ना, हेडलाइट, ये बच्चों हेडलाइट, ये हेडलाइट है, ठीक है, दूरदर्शी, सोलर कुकर आदि में परावर्तक के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आपका आता बच्चों उत्तल दर्पण। सड़क पर खंभों में लगे बल्बों में परावर्तक के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऐसा करने से प्रकाश अधिक क्षेत्र में फैल जाता है। फैलाने के लिए, प्रकाश किरण को ज्यादा फैलाने के लिए अपन उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। स्कूटर, कार, बस आदि वाहनों में ड्राइवर आगे दाईं ओर उत्तल दर्पण लगा लेता है, या वाहन में दाईं ओर उत्तल दर्पण लगा रहता है। यहां से क्वेश्चन आता है कि ड्राइवर के बाजू में जो दाईं ओर होता है उत्तल दर्पण क्यों लगा रहता है। उत्तल दर्पण लगाने का कारण यह होता है बच्चों कि बड़े से बड़े वाहन का प्रतिबिंब छोटे से आकार में बन जाता है। उत्तल दर्पण के माध्यम से वस्तु का आकार, यानी जो प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का आकार कितना भी बड़ा हो प्रतिबिंब छोटा बनता है, जिसके कारण पीछे आ रहे वाहन का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिल जाता है। इसलिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब थोड़ा सा बड़ा बनता है, इसलिए दाढ़ी बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, नाक, कान, गले आदि की जांच करने के लिए करते हैं, है ना, प्रकाश की किरणों को फैलाने के लिए करते हैं। लेकिन वहीं पे उत्तल दर्पण का प्रयोग बच्चों यदि हम संकुचित करना चाहें, संकुचित यानी थोड़ा सा प्रकाश किरण को संकुचित करें, तो फिर अपन वहां पे उत्तल दर्पण का प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा ना कि आप किसी वाहन में जा रहे हो, ड्राइवर को क्या चाहिए होता है कि बाहर कोई पीछे से कोई वाहन आ रहा है तो उसे हम देख पाए अच्छे से, तो उसके बाजू में दाईं ओर क्या है, जहां पे ड्राइवर बैठता है उसके दाईं ओर एक छोटा सा मिरर लगा रहता है। आपकी गाड़ियों में भी लगा रहता है, टू व्हीलर आप चलाते होंगे तो आपकी गाड़ी में भी दोनों साइड लगा रहता है मिरर। वो आपका होता है बच्चों कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, जिससे बड़े से बड़े वाहन का प्रतिबिंब कम आकार में, छोटे से आकार में प्राप्त हो जाए। तो ये बच्चों उपयोग हैं जिसे आप लोगों को तैयार कर लेना है। बाकी भी ये 12th क्लास का फिजिक्स का नोट्स यदि अभी तक नहीं लिए हैं तो नोट्स जरूर ले लें। कांटेक्ट नंबर मैंने दे ही दिया है ना, 9685299149 बच्चों, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है, 9685299149। कांटेक्ट कर लेना। मात्र एक छोटा सा अमाउंट लगता है जिसमें आप एक छोटा सा रफ खरीद पाते हैं, उतने में पूरा नोट्स मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।